प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूं, जो कि आप लोगों को ज़रूरी है। और आप लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम स्वाहा क्यों बोलते हैं। जब हम अग्नि में घी डालते हैं या हवन करते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं। और स्वाहा का अर्थ क्या होता है, स्वाहा हम क्यों बोलते हैं, क्या कारण है हम स्वाहा बोलते हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन मंत्र के लास्ट में पता है कि स्वाहा बोलना है। और मंत्र जब भी जपते हैं स्वाहा बोलना है, हवन करना है तो स्वाहा बोलना है। स्वाहा कौन है, स्वाहा कहाँ से आती है, स्वाहा किस लिए बोला जाता है, ये किसी को पता नहीं। चलिए इसी के बारे में जानकारी देते हैं अच्छे से। यदि आपको पता नहीं है तो पता हो जाएगा, और पता है तो अच्छी बातें हैं। जब अग्निदेव को जलाते हैं, अग्नि जब हम विष्णु जगाते हैं तो अग्नि में हम घी, अग्नि में धूप, तिल, जौ मिश्रण करके डालते हैं। और वह पूजा हम देवी देवताओं को करते हैं, देवी देवताओं की नाम से आहुति देते हैं, स्वाहा लगाते हैं। और स्वाहा इसलिए हम बोलते हैं कि अग्नि देव का पत्नी स्वाहा, इसलिए हम स्वाहा बोलते हैं, ताकि स्वाहा देवी देवताओं को ये हमारा दिया हुआ आहुति, ये हमारा दिया हुआ पूजा देवी देवताओं तक पहुंचा दे। अग्नि के मार्फत जो है वह देवी देवताओं को द्वारा पहुंचा दिया जाता है, देवी देवताओं की पूजा पहुंचा दिया जाता है। स्वाहा देवी जो होती है वह पहुंचा देते हैं। और स्वादा यानी कि जब हम पितृ का कार्यक्रम करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति मर जाता है उसमें स्वादा बोला जाता है। यानी कि पितृ प्रेत की पूजा यदि करना है तो उसमें स्वादा बोला जाता है। और जितने भी पंडित है क्रियाक्रम कराते हैं वह अग्नि में डालते समय स्वादा बोलते हैं, ताकि वह पूजा जो है पितृ लोगों तक पहुंचा दिया जाए। और स्वाहा हम इसलिए बोलते हैं कि यह जो हम घी का आहुति देते हैं, यह आहुति हमारे देवी देवताओं तक पहुंचा दिए जाए। हमारे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उन तक यह पहुंचा दिया जाए। यह जो हम आहुति करते हैं, यह जो हम कर्म करते हैं, यह जो हम सत्कर्म करते हैं, यह हमारे देवी देवताओं तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए हम स्वाहा बोलते हैं और अग्नि में डालते हैं। अग्नि में डाला हुआ आहुति स्वाहा देवी जो है देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम स्वाहा बोल करके मंत्र जप करके डालते हैं। ना भी मंत्र पढ़े तो भी आप स्वाहा बोल करके डालते हैं, तो भी देवी देवताओं को आपका दिया हुआ आहुति स्वीकार होता है। कई पंडित को आपने देखा होगा, ना कुछ जानता है, ना कुछ मंत्र जानता है, नए नए पंडित है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या बुद्धि लगाते हैं कि लास्ट में तो स्वाहा है ना, स्वाहा बोलो। और सभी लोग स्वाहा ही बोलते हैं। पंडित जी यानी कि मंत्र पूरा पढ़ते हैं, और जितने भी समाज के लोग होते हैं वह क्या बोलते हैं, स्वाहा। और पंडित जी सबको बोलते हैं कि आप सभी स्वाहा बोले, मंत्र नहीं जानते हैं तो सभी लोग स्वाहा ही बोले। तो स्वाहा बोलने से वह अग्निदेव की पत्नी स्वाहा देवी को हम कहते हैं कि यह जो हम आहुति डाल रहे हैं, यह जो हम पूजा कर रहे हैं, यह जो हम क्रिया सत्कर्म चाहे शांति कर्म कर रहे हैं या देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यह पूजा हमारे देवी देवताओं तक पहुंचा दी जाए, यह हम कहते हैं, इसलिए स्वाहा बोलते हैं। और आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनमें दीपक जलाते हैं और अपनी खाना में एक बाटी घी लेके खाते हैं। और आप लोग देवी देवताओं की पूजा में जब घी लगाते हैं तो बत्ती भिजा करके दीप में लगा देते हैं। और जब तक इधर प्रार्थना किया देवी माँ की,
देवी देवताओं की, तब तक उधर व्यक्ति बूझ गई। 2 अगरबत्ती जलाते हैं और 18-20 फोटो लगाते हैं। 2 अगरबत्ती जलाते हैं, 18-20 फोटो लगाते हैं और 1 दीपक जलाते हैं। बताइए वह पूजा किनको देना चाहते हैं आप? जब आपके घर में 18 मेहमान है, 20 मेहमान है, उनमें आप 1 दीपक 2 अगरबत्ती लगा के आप किनको पूजा करना चाहती है? और हमारे समाज में यही होता है और इन्हीं कारण जो है सबको कुछ न कुछ तकलीफें आ जाते हैं। और इनमें जो है आपको तकलीफें आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यह जरूर हो जाता है कि आपकी पूजा देवी देवताओं को स्वीकार नहीं होता है। यदि आपका पूजा देवी देवताओं को स्वीकार करवाना है तो नियम सीखो, बुद्धि सीखो, ज्ञान सीखो। पूजा यूं ही नहीं हो जाते। और कई लोगों को घर में मैंने ऐसा देखा है कि अपने कुल देवी देवता की स्थान पर अनेकों देवी देवताओं के मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इन फोटो, इन महादुर्गाओं की पूजा करते हैं या अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं? कई घरों में हमने वह फोटो उन जगहों से दूसरे जगह पर लगवाए और उनको पूजा करने की नियम बताया, लेकिन कई घरों में बोलते हैं कि हम ऐसे ही पूजेंगे। अब उनको समझाने वाला भी मूर्ख। अब उनको वैसे ही पूजना है तो हम क्यों बोले? तो इसलिए हमारे समाज में पूजा करने की ढंग किसी को पता नहीं है, पूजा करने की ढंग किसी को नहीं सीखना, पूजा करने की जानकारी किसी को नहीं लेना, जैसी मन में आए पूजा लगा देनी है। अरे हमारे ही तो देवता है, 18, 20, 50, 33 करोड़ देवता तो हमारे ही देवता है ना। सबको एक ही अगरबत्ती से पूजा लगा दो, पूजा स्वीकार हो जाएगा। अब ये बताइए कि 1 या 2 अगरबत्ती जला करके सभी देवी देवताओं की लगाएंगे पूजा तो पूजा स्वीकार होगा सबको? जब तक हम 33 करोड़ देवी देवता की नाम लेंगे तब तक हमारा 1000 अगरबत्ती से बेसी अगरबत्ती जल चुके होंगे। और ये कहते हैं कि हम 2 ही अगरबत्ती से 18-20 फोटो को हम पूज देंगे और 1 दीपक से 18-20 देवी देवताओं का पूजा हो जाएगा। दीपक क्या है? ये वैज्ञानिक कहता है कि दीपक क्या है? दीपक हमें क्या देता है? दीपक हमें प्रकाश देता है और दीपक हमें प्रकाश देता है और उसी दीपक से हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं। उनमें हम घी का बत्ती लगाते हैं और वह दीपक हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं उनसे, तो वह प्रकाश जो दीपक से जो ऊर्जाएं निकलती है वह देवी देवताओं को प्राप्त होता है। अब एक दीपक से एक ही देवी देवताओं की ऊर्जा मिलेगा, एक दीपक से एक ही देवी देवताओं को पूजा होगा। आपने तो 18 देवी देवताओं की फोटो लगाए हैं, तो फिर आपको एक दीपक से कैसे 18 देवी देवताओं को पूजा कर लेंगे? 18 देवी देवताओं को वह एक दीपक कैसे स्वीकार होगा? इसलिए आप लोग पूजा करना नहीं जानते हैं तो मत करिए, बिना पूजा किए ही खा लीजिए। लेकिन पूजा करना जानते हैं, कैसे होता है, कैसे करना है। यदि यह आपको आता है तो करें और नहीं आता है तो सीखें। टीचर कहता है स्टूडेंट से कि ना समझ में आए तो दोबारा पूछना, ना समझ में आए तो फिर पूछना, फिर भी ना समझ में आए तो फिर आके पूछना। मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हमारे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जितने भी हैं सब बताने के लिए तैयार है।
लेकिन तुम पूछने के लिए तैयार नहीं हो और नहीं तुमको देवी देवताओं की पूजा करने से कोई मतलब है। तुम्हें उनसे कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए पूजा करते हो और कहते हो कि हम पूजा कर लिए और पूजा करना भी नहीं आता। पूजा कैसे किया जाता है, पूजा कैसे करना है, यदि कोई बता रहा है तो उनमें तुम सहयोग नहीं होते हो और बोलते हैं कि हमारे देवी देवता तो हमें मदद ही नहीं करते। हम तो दिन रात पूजते हैं, सुबह शाम पूजते हैं, लेकिन हमारी देवी देवता हमारा नहीं सुनता। लेकिन उनको देखो, वह जीवन में कभी स्नान नहीं किया होगा। उनको देखो, साल भर पर नहाता है, साल भर पर स्नान करता है, सही से रहता भी नहीं है, मैली कुचैली कपड़ा पहनता है। उनको देह पर देवता आ जाते हैं और हमको देह पर देवता क्यों नहीं आते? जो मैली कुचैली कपड़ा पहनता है, साफ सुथरा में नहीं रहता है, पूजा करना ढंग से नहीं जानता है, उनको देह पर देवी देवता की कृपा हो जाते हैं। लेकिन जो जितना साफ सुथरा रहता है और पूजा बढ़िया ढंग से करता है, उनको देह पर देवी देवताओं की कृपा नहीं होता है और नहीं उनको घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होता है। कारण क्या है? कारण यही हो सकता है कि वह जो बंदा है, वह व्यक्ति किसी से पूजा करने की तरीका पूछे होंगे, गुरु बनाए होंगे, सीखे होंगे, कुछ जाने होंगे कुछ, तभी उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा आया है। और आप कितना भी साफ सुथरा क्यों न रहो, कितना भी साफ सुथरा में खाना खाओ, कितना भी साफ सुथरा में कपड़ा पहनो, लेकिन आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाए होंगे, आप पूजा करना नहीं सीखे होंगे, आप अपना सिस्टम कैसे रखना है आपको पता है, लेकिन देवी देवताओं की कैसे पूजा स्वीकार होता है, देवी देवता पूजा कैसे स्वीकार करते हैं, आपको पता नहीं है। आप यह जानकारी नहीं लेना चाहते हैं और आप इन चीज़ों में रुचि ही नहीं रखते हैं और इन चीज़ों में आप समय नहीं देना चाहते हैं, तो आपको देवी देवता कृपा नहीं करते हैं। आपके ऊपर देवी देवता कभी कृपा नहीं करेंगे।